मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भुः मा ते सङ्गोऽस्त्वविकर्मणि। ये औरत है कुदरत का अनमोल तोहफा, ये ममता का सागर, मोहब्बत का दरिया है। हर नस्ल हर देश पर कर्ज इसका बनाया गया, त्याग को फर्ज इसका। मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी, मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी। अजब दास्तां है, अजब है कहानी। मालती हवेली जाकर ठाकुर रुद्र प्रताप से जवाब तलब करती है कि उसकी बहू अमिता की मौत कैसे हुई और उसे किसने मारा। ठाकुर रुद्र प्रताप मालती पर बिगड़ता है और पूछता है कि मना करने के बावजूद वो हवेली में क्यों आई है। वो मालती से यह भी कहता है कि वो अमिता की मौत के बारे में कुछ नहीं जानता। मालती ठाकुर रुद्र प्रताप को धमकी देती है कि अगर उसके बेटे करण को कुछ हुआ तो वो उसे बर्बाद कर देगी। विनोद ठाकुर एक अजनबी औरत को अपने पिता ठाकुर रुद्र प्रताप से झगड़ा करते देखकर हैरान होता है। वो उसका पीछा करता है और उसके घर जाकर पूछता है कि वो कौन है और हवेली से उसका क्या रिश्ता है। मालती विनोद से कहती है कि उसे ऐसे सवाल नहीं पूछने चाहिए जिनके जवाब माजी में दफन कर दिए गए हैं। विनोद परेशान होकर लौटता है और लाल बाजार में सुंदरलाल दलाल से उसकी मुलाकात होती है, जो उसकी खिदमत करने को तैयार है। लेकिन विनोद उसे मुंह नहीं लगाता और घर आकर अपने पिता ठाकुर रुद्र प्रताप से पूछता है कि मालती से उसका क्या रिश्ता है। ठाकुर रुद्र प्रताप विनोद से कहता है कि उसे बेतुके सवाल नहीं पूछने चाहिए, कुछ राज राज ही रहें तो बेहतर है। अब आगे। गुड मॉर्निंग सर। Please come in. सर मेरा नाम मनाली है। मनाली? सर वो सेक्रेटरी के लिए मैंने अप्लाई किया था। ये मेरे क्वालिफिकेशंस। थैंक यू सर। सर मेरी शॉर्ट हैंड की स्पीड 150 है। Excellent. और सर मेरी टाइपिंग की स्पीड 60। Fantastic. सर आप चाहे तो मुझे डिक्टेशन देकर मेरी टेस्ट ले सकते हैं। इसकी क्या जरूरत है? फिर भी अपने सेटिस्फैक्शन के लिए। मनाली, तुम्हारे बोलने का अंदाज से मैं जान गया हूं कि तुम्हारी शॉर्ट हैंड की स्पीड 150 है। सर मनाली, तुम्हारी उंगलियां देखकर मैं ये बता सकता हूं कि तुम्हारी टाइपिंग की स्पीड 60 है। यानी कि सर? यानी कि यू आर अपॉइंटेड। थैंक यू सर। डोंट कॉल मी सर, कॉल मी ओनली विनोद। विनोद साहब। विनोद साहब नहीं, सिर्फ विनोद। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। अमिता,
जब से तुम मेरी जिंदगी में आई थी, मुझे ऐसे लगा कि मेरी जिंदगी को एक मकसद मिल गया। वो तुम थी अमिता, जिसने मेरी वीरान जिंदगी में मोहब्बत को जगाया। मैं अपनी जिंदगी से प्यार करने लगा, लेकिन तुम्हें मुझसे छीन लिया गया अमिता। एक ऐसा नश्तर मेरे दिल पर चला जिसका घाव शायद जिंदगी भर नहीं भरने वाला। और मैं कि किसने तुम्हें मुझसे छीना। तुम्हारी मौत का जिम्मेदार कौन है? तुम्हारा कातिल, वो विनोद ठाकुर। हाँ अमिता, वो विनोद ठाकुर। और मुझे तुम्हारे प्यार की कसम है कि इस जुर्म की सजा मैं उसे दूंगा। सिर्फ मैं उसे इस जुर्म की सजा दूंगा अमिता। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा अमिता। मुझे तुम्हारे प्यार की कसम है। माँ जी आप? हाँ करण, क्या अजब जिंदगी है हमारी। लोग दुश्मनों से जख्म खाते हैं क्योंकि वे लोग पराये होते हैं, लेकिन हमारे तो दुश्मन अपने ही लोग हैं। और जब अपना ही खून दुश्मन हो जाए तो हम दुश्मनों से क्या शिकायत करेंगे? मगर वो लोग बदला लेना चाहते थे तो मुझसे बदला लेते। मेरी अमिता ने उनका क्या बिगाड़ा था? करण, बिच्छू की फितरत होती है डंक मारना, और डंक मारने के वक्त वो ये नहीं सोचता कि इसका घाव किसे लगेगा। कभी कभी तो वो ऐसी जगह डंक मार देता है कि उसका डंक भी टूट जाता है। मेरा भी जी चाहता है कि उस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाऊं, मगर मेरी आवाज गले में घुट कर रह जाती है। मेरा भी जी चाहता है कि उस जुल्म के खिलाफ, अत्याचारों के खिलाफ चीखूं, मगर मेरी चीख सीने में घुट कर रह जाती है। मैं भी चाहती हूं कि उन हत्यारों का गला घोट दूं, मगर मेरे हाथ सुन्न पड़ जाते हैं। मैं उन अपराधियों को कुचल देना चाहती हूं, मगर मेरे पांव बेजान हो जाते हैं क्योंकि मैं सोचती हूं कि कसूर उनका नहीं कि वो हत्यारे हैं, पापी हैं। कसूर तो मेरा है, मेरी कोख का है, जिसमें 9 महीने मैंने उसे रखा, अपना दूध पिलाकर जिसे परवान चढ़ाया। इससे पहले सजा मुझे मिलनी चाहिए करण, क्योंकि मैंने एक पाप को जन्म दिया है। नहीं माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी। मैं जज्बात में आकर पागल हो गया था। मुझे माफ कर दीजिए। नहीं करण, ये आवाज सिर्फ तुम्हारी नहीं, ये आवाज तो चारों तरफ से आ रही है। गुनहगार को सजा मिलनी ही चाहिए, और वो वक्त अब दूर नहीं। गुनहगार को सजा मिलेगी, जरूर मिलेगी। बाबूजी, आपने प्रगति क्रिएशंस को फाइनेंस करके सही किया या गलत, इसका अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल हो रहा है। विनोद बेटे, हमने जो ये जाल बिछाया है बड़ा सोच समझकर बिछाया है।
क्योंकि हम जानते हैं कि प्रगति जिसे हम भोली भाली लड़की समझ रहे हैं वो वास्तव में भोली भाली लड़की नहीं है, बल्कि एक बहुत ही चालाक लड़की है। और उसका सबूत यह है कि हमने जितने भी उस पर वार किए हैं वो हर बार बच गई है, और बल्कि उसने हम पर उल्टा वार किया है। उसने हमारी ईंट का जवाब पत्थर से दिया है, लेकिन इस बार बेटे हम उसे मिठाई में जहर दे रहे हैं, जहर। और इसीलिए हमने उसे फंसाने के लिए त्रिपाठी का चुनाव किया है। नमस्ते ठाकुर साहब। आइए त्रिपाठी साहब, आइए आइए, बैठिए। थैंक यू सर। कहिए, कामकाज कैसा चल रहा है? सब भगवान की दया है सर। सर, प्रगति क्रिएशन को फाइनेंस करने के बाद बहुत सी कंपनियां हमको अप्रोच कर रही हैं फाइनेंस मांगने के लिए। भाई ये तो बहुत अच्छी बात है त्रिपाठी साहब, मगर हमें अपनी पॉलिसी पर सख्ती से कायम रहना है। और जो भी पार्टी हमारे पास फाइनेंस के लिए आ रही है उसकी ईमानदारी और नेक नियति की आप अच्छी तरह से जांच कर लें। आप बेफिक्र रहिए सर, मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। आप धर्म का काम कर रहे हैं सर। जब तक पार्टी जेन्युइन नहीं होगी हम उसे फाइनेंस नहीं करेंगे। हाँ त्रिपाठी साहब, प्रगति क्रिएशन की कोई खबर नहीं ली आपने? आप जाकर देखिए कि उनका कामकाज कैसा चल रहा है, और यदि उनकी कोई प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को आप खुद सॉल्व कीजिए, और वहां की सारी खबर हम तक पहुंचाइए। मगर हमारी शर्त याद रखिएगा कि हमारी कंपनी के किसी आदमी का नाम सामने ना आए। जैसा आप चाहते हैं वैसे होगा सर। मैं आज ही जाकर उनसे मिलूंगा, उनके कामकाज को भी देख लूंगा, और साथ ही ये भी पूछ लूंगा अगर उन्हें हमारी मदद की जरूरत है तो हम उनकी मदद जरूर करेंगे। त्रिपाठी साहब, हम आपके काम से बहुत खुश हैं। आपको किसी चीज की भी जरूरत हो तो निसंकोच कहिएगा। इस कंपनी को आप अपनी ही कंपनी समझें। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सर, अब मुझे इजाजत दीजिए। ठीक है त्रिपाठी साहब। ओके सर। विनोद बेटे, तुम समझे कि हम क्या करना चाहते हैं? हाँ बाबूजी, मैं ठीक समझ रहा हूँ कि आप अपने दुश्मन को गहरी नींद सुलाकर उसे मारना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक समझे बेटा, बिल्कुल ठीक। हम अपने दुश्मन को गहरी नींद में ही मारेंगे। एक बात बताइए प्रगति जी, क्या आपका हम लोगों पर भरोसा नहीं है? क्या कह रहे हो तुम? हाँ, क्योंकि आपको दिन भर खड़ा रहकर काम देखने की कोई जरूरत नहीं है। इस काम के लिए अभी तो आनंद यहाँ मौजूद है, और फिर मेरे होते हुए कोई भी मजदूर काम की खुटी नहीं कर सकता। मैं जानती हूँ आनंद, लेकिन मैं यहाँ इसलिए आती हूँ कि ये मेरे सपनों की मंजिल है। यहाँ बिताया हुआ हर पल मुझे अपनी मंजिल के और करीब पहुँचा देता है। तुम नहीं जानते आनंद, मैं कितनी बेचैन हूँ उस वक्त को देखने के लिए जब ये इमारत साक्षात बनकर खड़ी हो जाएगी मेरे सामने। और फिर जब मैं अपनी मंजिल को देखती हूँ तो वो चेहरे मेरे सामने आ जाते हैं जिन्हें मिटाना मेरी जिंदगी का मकसद बन गया है। नमस्ते प्रगति। नमस्ते त्रिपाठी साहब। काम बड़े जोरों से चल रहा है। उसका श्रेय आपको जाता है। मुझे? मैंने क्या किया भला? त्रिपाठी साहब, ये सब आपकी बदौलत हुआ है। मैं तो मायूस हो गई थी। मायूस क्या, सारी उम्मीदें खो बैठी थी। ऐसा लगने लगा था कि कुछ नहीं हो सकता, और ऐसे वक्त में आप भगवान का वरदान बनकर आ गए मेरे सामने, और नामुमकिन काम को आपने मुमकिन बना दिया। नहीं प्रगति जी, ये सब तो आपकी लगन और मेहनत का नतीजा है। फिर हर नए काम की शुरुआत में थोड़ी बहुत मुश्किल तो आ ही जाती है। नेक काम में भगवान भी मदद करता है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उसकी मर्जी के बगैर कुछ नहीं हो सकता। हाँ प्रगति जी, मैं कंपनी की तरफ से आपसे ये पूछने के लिए आया हूँ कि आपको कोई मुश्किल तो नहीं है? यदि मुश्किल हो तो हमसे कह दीजिएगा। हाँ, साथ साथ हम ये भी जानना चाहते हैं कि आप ये सब काम कब तक कंप्लीट कर लेंगे? काम मैं नहीं कर रही हूँ, काम तो मजदूर कर रहे हैं, और मजदूरों से काम करवा रहे हैं परवीन भाई। परवीन भाई? हाँ, हमारे कॉन्ट्रैक्टर। मैं अभी आपको उनसे मिलवाती हूँ। परवीन भाई। हाँ, ये सरिया का काम पक्का हो जाना चाहिए। हाँ?
जी प्रगति जी, आपने मुझे बुलाया? जी हाँ, ये है फ्रेंड्स फाइनेंस कॉर्पोरेशन के मैनेजर मिस्टर त्रिपाठी और ये है हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स। अब आप इनसे पूछ लीजिए कि काम पूरा करने में कितना वक्त लगाएंगे। प्रगति जी, मैं कोई सीमा रेखा बांधने नहीं आया हूँ प्रगति जी, बस यूं ही पूछ रही है, इसे सीरियसली मत लीजिए। नहीं त्रिपाठी जी, हर काम के उसूल होते हैं, आपको ये जानने का पूरा हक है। देखिए त्रिपाठी जी, हम बताता हूँ आपको, हमको इस काम के लिए पूरे 11 महीने मिले हैं, पर इस काम को हम 9 महीने में पूरा कर देंगे। वक्त से पहले? क्यों भाई, बखत से पहले काम पूरा करने में कोई हर्ज है क्या? नहीं प्रवीण भाई, मैं तो आपकी एफिशिएंसी की तारीफ कर रहा था। धन्यवाद। और काम अगर वक्त से पहले पूरा हो जाएगा ये तो बड़ी खुशी की बात है। बस प्रगति जी, मुझे तसल्ली हो गई। सॉरी परवीन भाई, आपको मैंने तकलीफ दी, अब आप अपना काम जारी रखिए। जी जी, आनंद जी तो नहीं, हमारे साथ आइए, काम है जरूरी। प्रगति मैं आता हूं। आइए। प्रगति जी, अब मैं भी चलता हूँ, कंपनी को जाके रिपोर्ट करनी है, वो लोग बहुत उत्सुक है आपके काम के बारे में जानने के लिए। और मैं बहुत उत्सुक हूँ उन लोगों से मिलने के लिए। प्रगति जी, मैं उन्हें जबान दे चुका हूँ, इसलिए उनका नाम नहीं बता सकता। कमाल है, इस जमाने में ऐसे भी लोग होते हैं जो लोगों का भला करते हैं लेकिन सामने नहीं आते। नहीं प्रगति जी, ऐसी बात नहीं है, वैसे मैं उन लोगों से जाकर कहूँगा, वो एक दिन आपसे जरूर मिलेंगे। सच तो ये है कि मुझे बड़ी ख्वाहिश थी उन लोगों से मिलने के लिए। प्रगति जी, आपकी ख्वाहिश एक दिन जरूर पूरी होगी। अच्छा, अब मुझे इजाजत दीजिए। थैंक यू। बाबूजी, हवेली का माहौल कुछ अजीब सा हो गया है। कुसुम भी मैके में है और माँ जी भी आने रहती। अब मुझे अकेलेपन का एहसास होने लगा है। अकेलेपन का एहसास तो मुझे भी होने लगा है बेटे। तुम्हारी मां के साथ इस हवेली में बहुत कुछ हुआ, लेकिन वो इस हवेली को छोड़कर कभी नहीं गई। ऐसा पहली बार हुआ और इसका मुझे बड़ा अफसोस है। लेकिन तुम चिंता मत करो बेटे, मैं तुम्हारी मां को बहुत जल्दी मना कर ले आऊंगा। विनोद, हमने सुना है कि तुमने अपने ऑफिस में कोई नई सेक्रेटरी रखी है। जी बाबूजी। क्या नाम है उसका? जी मनाली। मेरी तरफ देखो विनोद। विनोद, हमारे हालात हमारे खिलाफ हैं, इसलिए तुम कोई ऐसी हरकत मत करना जिससे हमारे ऊपर फिर से मुसीबत आ जाए। जी बाबूजी, मैं ऐसी कोई हरकत नहीं करूंगा। विनोद, ये खेल बहुत महंगा पड़ेगा। विनोद, तुम अपना जी अपने काम में लगाओ। नमस्ते ठाकुर साहब। नमस्ते विनोद जी। नमस्ते त्रिपाठी जी, आइए आइए। कहिए त्रिपाठी जी, कोई खास बात? कोई खास खबर नहीं सर, मैं प्रगति क्रिएशन वालों के साइट पर गया था वहां का कामकाज देखने के लिए। कैसा चल रहा है उनका कामकाज? बड़ी खुशी की बात है सर, काम बड़ा जोरों से चल रहा है। कब तक काम पूरा होने की उम्मीद है? सर, मैं खुद जाके उनके कॉन्ट्रैक्टर से मिला था, उसने कहा वैसे तो काम की मियाद 11 महीने है, वो उसे 9 महीने के अंदर पूरा कर देगा। सर, जो विश्वास आपने प्रगति पर दिखाया है, मुझे यकीन है वो उसकी लाज रखेगी। वो आपसे मिलना चाहती है सर। है दुनिया में इंसाफ की ये निशानी, अजब दास्तां है, अजब है कहानी।